क्या आपने सुना ब्रिक्स अब और भी बड़ा और ताकतवर बन चुका है। ब्रिक्स 2025 समिट में कुछ ऐसा हुआ है जो पूरी दुनिया की राजनीति का रुख बदल सकती है। 6 और 7 जुलाई 2025 को ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन थीम थी स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल गवर्नेंस, यानी वैश्विक दक्षिण के सहयोग को बढ़ाना ताकि एक समावेशी और टिकाऊ वैश्विक शासन तैयार हो सके। और अब ब्रिक्स बन चुका है एक नया वैश्विक ध्रुव, क्योंकि इंडोनेशिया इस साल नया सदस्य बन गया है। इसके अलावा 11 और देश अब ब्रिक्स पार्टनर बने हैं, यानी ये अब सिर्फ एक संगठन नहीं रहा बल्कि ग्लोबल साउथ की एकजुट और मजबूत आवाज बन गया है। सोचिए, ये नया ब्रिक्स अब दुनिया की करीब 49.5% आबादी को रिप्रेजेंट करता है और लगभग 40% ग्लोबल जीडीपी को। समिट में रियो डी जेनेरो डिक्लेरेशन को अपनाया गया, जिसमें 3 अहम पहलुओं पर जोर दिया गया। पहला, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन यानी राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग। दूसरा, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट यानी आर्थिक और वित्तीय विकास। तीसरा, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज यानी सांस्कृतिक व जन जन जुड़ाव। इसके साथ ही कुछ नई पहलें भी शुरू की गई, जैसे क्लाइमेट फाइनेंस पर लीडर्स फ्रेमवर्क, एआई को लेकर ग्लोबल गवर्नेंस स्टेटमेंट और समाज निर्धारित बीमारियों पर सामूहिक काम करने की योजना। आइए अब देखते हैं इसमें भारत की भूमिका। भारत ने ब्रिक्स करेंसी की जगह लोकल करेंसी में ट्रेड को सपोर्ट किया। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में सुधार की मांग फिर से रखी। डिजिटल गवर्नेंस और क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में बात करें। आइए अब जानते हैं ब्रिक्स की कहानी। 2006 में शुरू हुआ ये संगठन ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना से मिलकर बना। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा। 2024 में ईरान, यूएई, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया और अब इंडोनेशिया। ब्रिक्स अब केवल एक साझेदारी नहीं बल्कि नया वैश्विक दृष्टिकोण बन चुका है।